नमस्कार। मेरे इस चैनल में आप सबका स्वागत है। एकादशी महिमा भाग 14। आज हम बात करेंगे कामिका एकादशी की। कामिका एकादशी अर्थात जो मनोकामना पूर्ण करती है। श्री कृष्ण से एकादशी के बारे में कथा सुनते सुनते धर्मात्मा युधिष्ठिर के मन में विचार आया कि आगे की कथा भी सुनी जाए। उन्होंने श्री कृष्ण से निवेदन किया, हे केशव, मुझे आगे की कथा भी सुनाइए। श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज युधिष्ठिर, यही प्रश्न और यही निवेदन नारद जी ने ब्रह्मा जी से किया था और ब्रह्मा ने उस समय नारद को जो कथा सुनाई वही कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ। एक बार नारद जी ब्रह्मलोक गए और अत्यंत चिंतित थे। ब्रह्मा जी ने पूछा, हे पुत्र नारद, तुम इतने चिंताग्रस्त क्यों हो? क्या बात है? तब नारद जी कहे, पिताश्री, पृथ्वी लोक से आ रहा हूं भ्रमण करके, लेकिन वहां अत्यंत पाप बढ़ते जा रहे हैं और उस पाप से मुक्ति के लिए मुझे कुछ उपाय नहीं सूझ रहा, आप बताइए। ब्रह्मा ने कहा, नारद, लोक कल्याण के लिए तुम्हारे मन में ये विचार आया है और लोक कल्याण के लिए ही तुम हमेशा त्रिलोक में भ्रमण करते रहते हो। आज तुम्हें मैं कामिका एकादशी के बारे में बताता हूँ। ये कामना पूर्ण करने के साथ साथ पापों को भी दूर करने वाली है। कामिका एकादशी के प्रताप से अनेक तीर्थों में स्नान करने के बाद जो पुण्य प्राप्त होता है, वही पुण्य इस कामिका एकादशी के व्रत से मिलता है। सूर्य चंद्र ग्रहण के समय जो दान किया जाता है, तीर्थराज प्रयाग में स्नान करके जो पुण्य मिलता है, वही पुण्य कामिका एकादशी के व्रत से मिलता है। अनेक पापों का क्षालन करने की क्षमता इस कामिका एकादशी में है। ब्रह्म हत्या का पाप भी इस कामिका एकादशी से दूर होता है। और सबसे बड़ी बात, वाजपेय यज्ञ का फल इस एकादशी के पुण्य से मिलता है। नारद, वैसे देखा जाए तो हर व्रत में कुछ न कुछ पुण्य मिलता है और प्रत्येक व्रत से हमें हमारे पापों का नाश होता है। लेकिन एकादशी ऐसा व्रत है, ऐसी तपस्या है कि जिससे सीधा संपर्क श्री महाविष्णु से होता है। इसी के संदर्भ में मैं तुम्हें कथा सुनाता हूँ। प्राचीन नगर में एक ठाकुर था, लेकिन स्वभाव से अत्यंत क्रोधी। उसका किसी के भी साथ कभी भी वाद विवाद हो जाता था। ऐसे ही एक बार एक ब्राह्मण के साथ इसका वाद विवाद हुआ। वाद विवाद इतना अधिक बढ़ गया कि इससे इस ठाकुर को क्रोध आया और क्रोधवश इसके हाथ से उस ब्राह्मण की हत्या हो गई। ये ठाकुर घबरा गया और इसने अन्य ब्राह्मणों से कहा कि इस ब्राह्मण का अंतिम संस्कार मैं करूंगा, ये मेरा प्रायश्चित्त होगा। लेकिन अन्य ब्राह्मणों ने इस बात को अमान्य कहा। उन्होंने कहा कि हे ठाकुर, तुम्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगा है, इसलिए तुम इसको अंतिम संस्कार करने के लायक नहीं हो या तुम्हें यह अधिकार नहीं दिया जा सकता, और इस तरह हम तुम्हारे हाथ का भोजन भी नहीं करेंगे। ऐसा कहकर सभी ब्राह्मण उस ठाकुर के वहां से चले गए।
उन ब्राह्मणों ने इस ब्राह्मण का अंतिम संस्कार करके और वहां से विदा ली। ये ठाकुर अत्यंत ग्लानि में भर गया और इसे दुख भी हुआ कि मेरे हाथ से एक ब्राह्मण की हत्या हो गई, मेरा क्रोध इतना अनावर क्यों हो गया। इसी चिंता में वो एक ऋषि के आश्रम में गया। ऋषि से निवेदन किया कि हे ऋषिवर, मेरे हाथ से ब्रह्म हत्या हुई है और मुझे इसमें से आप बाहर निकालो। ऋषि ने कहा, ठाकुर, तुम्हें कामिका एकादशी का व्रत करना चाहिए और इस व्रत के लिए शंख चक्र गदाधारी श्री महाविष्णु का पूजन किया जाता है, उन्हें तुलसी दल अर्पित किया जाता है तथा रात्र भर जागरण कीर्तन करके और दूसरे दिन इसका पारण होगा। इसका पुण्य तुम श्री महाविष्णु को देना। उसी अनुसार उस ठाकुर ने व्रत किया, व्रत करके और अपना पुण्य श्री विष्णु को दिया। उस पुण्य प्रभाव की वजह से इसके हाथ से जो ब्रह्म हत्या हुई थी उस पाप से ये मुक्त हो गया। ब्रह्मा जी नारद को कहते हैं, हे पुत्र नारद, श्री विष्णु को तुलसी दल अत्यंत प्रिय है। तुलसी श्री विष्णु की प्रिय है और तुलसी के दर्शन मात्र से मानव के पाप नष्ट हो जाते हैं और तुलसी के स्पर्श से मानव पवित्र हो जाता है। मैं स्वयं भी श्री महाविष्णु की प्यारी तुलसी उसको वंदन करता हूँ। और इस तरह ब्रह्मा जी ने नारद को ये कहानी सुनाई। दोस्तों, हर कहानी हमें कुछ न कुछ संदेश देती है और हर कहानी में यही कहा जाता है कि ये व्रत करने से आपके पाप धुल जाएंगे या आपके पाप नष्ट हो जाएंगे, आप पाप मुक्त हो जाओगे। लेकिन एक बात मैं कहना चाहती हूँ, किसी भी व्रत से या किसी भी तपस्या से, किसी भी दान पुण्य से आपके वही पाप धुलेंगे या वही पाप नष्ट होंगे जो पाप आपके हाथ से या आपके कर्म से अनजाने में हुए हैं। अगर जानबूझकर आपने कोई पाप किया है और आप व्रत के माध्यम से उस पाप को क्षालन करना चाहते हैं तो वो कभी नहीं होगा। जानबूझकर किया हुआ या सोच समझकर किया हुआ कोई भी पाप, उसका प्रायश्चित भी करना पड़ेगा और उसकी सजा भी भोगनी पड़ेगी। इसलिए ये विचार या ये भावना गलती से भी मन में मत रखना कि हम पाप करते जाएंगे और व्रत करके हमारे पापों का नाश होते जाएगा। जी नहीं। अगर आपके हाथ से अनजाने में कोई पाप हुआ है और उस अनजाने में हुए पाप की आपको ग्लानि है, आपको दुख है, आपको पश्चाताप है, और उस पश्चाताप के रहते हुए जब आप उसका प्रायश्चित लेंगे, कोई व्रत करेंगे या दान धर्म करेंगे, तो ही आपको उसका पुण्य लाभ होगा और तभी आप इस पुण्य से अपने पापों से मुक्त हो पाओगे और तभी आपका व्रत या आपकी तपस्या श्री विष्णु अपने चरणों में लेंगे। व्रत करना या कोई भी तपस्या करना, दान पुण्य करना, ये अच्छी बात है, लेकिन किसी उद्देश्य से अगर आपके हाथ से अनजाने में कुछ पाप हुआ है और आपको उस बात का पता चल गया कि मेरे हाथ से ये पाप हुआ है, उसके लिए आप उस उद्देश्य से व्रत या दान धर्म करें तो आपका प्रायश्चित भी होगा और आपका पाप भी नष्ट होगा। लेकिन अगर आप नॉर्मल मतलब सहज जीवन जी रहे हैं और ऐसे में बगैर किसी संकल्प के आपने कोई व्रत किया, वो सीधा पुण्य प्रभु के चरणों में अर्पित होता है और उस प्रभु के चरणों में अर्पित किया हुआ पुण्य ही आपको मोक्ष प्रदान करता है। दोस्तों, कामिका एकादशी की ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर मेरी बातें आपको उचित लग रही है
आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल बजाइए, शेयर करके कमेंट्स भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।